नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम एट बिहार और बिहार में एमएलसी का चुनाव होना है, जिसको लेकर सभी पार्टियों के नेता दमखम के साथ मैदान में उतरे हुए हैं। इसी कड़ी में सीतामढ़ी जिला में कांग्रेस जो पूरे दमखम के साथ यहाँ उतरी हुई है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या कांग्रेस के नेता हैं, वो लगातार हर एक प्रखंड में जाकर जो पंचायत प्रतिनिधि है उनसे जनसंपर्क कर रहे हैं और उनको अपने पाले में वोट डालने के लिए लगातार उनको प्रेरित कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में सीतामढ़ी जिला के नानपुर प्रखंड के गौरी पंचायत के गौरी गांव में जो कांग्रेस प्रत्याशी नूरी बेगम है, उनके पति मोहम्मद असद जो यहाँ अपने पक्ष में वोट मांगने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, तो उनसे हम बात करेंगे कि आखिर वो जो वोट मांगने के लिए यहाँ आए हैं तो उनका अहम मुद्दा क्या है, किस मुद्दों के साथ वो वोट मांगेंगे यहाँ। हालांकि अगर देखा जाए तो पिछले जो एमएलसी चुनाव हुआ था तो इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और मात्र 17 वोट से इनको हार का सामना करना पड़ा था। अगर यही इनकी बात करें तो बड़े दिग्गज नेताओं में शुमार होते हैं यहाँ सीतामढ़ी और शिवहर की। लगातार जो खासतौर से जो दबे कुचले और गरीब लोग होते हैं उनकी आवाज़ बनने की कोशिश करते हैं। तो उनसे जानते हैं कि अभी जो एमएलसी का चुनाव होना है उसके अंदर किस मुद्दों के साथ वो मैदान में उतरे हैं। हमारा खास मुद्दा यही रहेगा कि हमारे जो त्रिस्तरीय पंचायत के जो सदस्यगण हैं, मुखियागण हैं, जिला परिषदगण हैं या हमारे जो भी सरपंच हैं, पंच हैं, जो भी लोग हैं, उनकी मान सम्मान के लड़ाई के लिए मैं सदन में रखूँगा। अगर जीतने के बाद अगर सब लोग का दुआ प्यार रहा, अगर जीत के जाऊंगा तो मैं सबका सम्मान वहाँ रखूंगा। क्यों? कहा कि इन लोगों को जो भत्ता मिलता है उससे वो पैदल भी नहीं जा सकते हैं। चाहे वार्ड मेंबर भाई को हो, मुखिया भाई को हो, समितिगण को हो, चाहे सरपंचगण को हो, चाहे सरपंचगण के सदस्यगण हो, चाहे जिला परिषदगण हो, जितना उनको भत्ता मिलता है उससे वो तो पैदल तक जाके बिस्किट भी नहीं खा सकते हैं। कुल मिला के अपने पंचायत का भ्रमण नहीं कर सकते नहीं कर सकते हैं। तो दूसरा सवाल है कि आप राजद के साथ महागठबंधन में थे, अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या इसका फायदा होगा या आपका नुकसान होगा? हम तो इससे पहले निर्दलीय चुनाव लड़े थे, उसमें 17 वोट से हारे नहीं, सिस्टम ने मुझे हराया। और अभी गठबंधन था, गठबंधन हम लोगों ने नहीं तोड़ा, गठबंधन राजद वाले ने तोड़ा और कांग्रेस तो इंतजार करती रही। इसी बीच राजद वाले का सूची निकल गया, तब कांग्रेस ने अपनी सूची जारी की और उस सूची में सीतामढ़ी और शिवहर जिला के सभी कांग्रेस के वर्कर ने एक साथ एक बार में कहा प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रभारी महोदय को, कि सीतामढ़ी सीट से नूरी बेगम पति मोहम्मद असद को दिया जाए, क्योंकि इन्होंने 17 वोट से चुनाव लड़ा है। जनता की ये सेवा करते आ रहे हैं, जनता के लिए ये जेल तक गए हैं। जी, तो ये थे हमारे साथ मोहम्मद असद साहब, नूरी बेगम जो उनके पति हैं। इनका कहना है कि लगातार हम यहाँ की जो लोकल समस्या है उस पर आवाज़ उठाते रहते हैं और सबसे बड़ा उन्होंने एक बात कही है कि यहाँ जो खासतौर से जो पंचायत जनप्रतिनिधि हैं उनको इतना भत्ता मिलता है कि वो पैदल नहीं चल सकते हैं, तो उनके लिए भी हम लड़ाई लड़ेंगे। कैमरा पर्सन जितेंद्र कुमार के साथ शाहिद रजा, टाइम 8 सीतामढ़ी।